नीतीश कुमार दोनों मिलकर युवा को कर दिए बेरोजगार। 2 करोड़ का वादा करके यूज किया भरपूर। और जब तक सरकार नहीं बदलेगा प्लान पर रोक नहीं लगेगा। इसके लिए आपको युवा सोच तेजस्वी यादव को लाना होगा। वोट कटवा बन के रह जाएंगे, प्रशांत की कुछ होने को नहीं है। कभी इनके पक्ष में बोलते हैं कि उनके खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए अभी प्रशांत किशोर को दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। पलायन पहले से घटा है, रोजगार यहाँ बढ़ा है, तो आंकड़े बताते हैं कुछ भी, जमीन पर कुछ और है। सरकार का दावा तो खाली हवा ही रहता है, एकदम क्या बोला जाए। आते हैं मंच से बड़ा बात बोल के चल जाते हैं। और पलायन ही नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी का इतना बुरा हाल है कि मतलब बद से बदतर स्थिति है। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बड़ी संख्या में बिहार के लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बिहार में पलायन राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, तो वहीं सामाजिक समस्या भी है। आइए हम कुछ पटना वासियों से जानते हैं कि जिस तरह से एनडीए की सरकार कह रही है कि बिहार में पलायन खत्म हो चुका है, क्या कुछ कहना है? क्या लगता है, बिहार में पलायन खत्म हो चुका है, मानते हैं? पलायन तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। अभी लाखों लोग, लगभग 40 लाख से ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग, जो लेबर क्लासेज, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, या गाइड का ड्राइवर, प्लम्बर, इस तरह के लोग, तो कम से कम 40 से 50 लाख बिहारी बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं सर आप, बिहार में पलायन खत्म हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब तक सरकार नहीं बदलेगा प्लान पर रोक नहीं लगेगा। इसके लिए आपको युवा सोच तेजस्वी यादव को लाना होगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, पूरा जनता जितना ही। किशोर भी कह रहे हैं कि जिस दिन ना प्रशांत किशोर वोट कटवा बन के रह जाएंगे, प्रशांत किशोर कुछ होने को नहीं है। कभी इनके पक्ष में बोलते हैं कि उनके खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए अभी प्रशांत किशोर को दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। जी, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पलायन खत्म हो जाएगा जब हमारी सरकार बनेगी। देखिए, प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही मुद्दा छेड़ा है। अब तक बिहार में राजनीति जो है सामाजिक समीकरण के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति जो हो रही थी, तो प्रशांत किशोर ने सही मुद्दे को उकेरा है। शिक्षा, रोजगार, पलायन, बिहार का विकास और सही नीति, जो कि बिल्कुल जात और पंथ से ऊपर उठ करके, जो कि पढ़े लिखे लोगों को, चेतनशील लोगों के लिए के मन में ये बात उभरी है कि पहली मर्तबा बिहार और देश की राजनीति में किसी ने जाति और मजहब से ऊपर उठ करके जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। तो बाकी कितना समर्थन मिलता है वो तो एक वक्त की बात है, लेकिन इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। बिहार में पलायन सचमुच में खत्म हो चुका है। पलायन पहले से घटा है, रोजगार यहाँ बढ़ा है, तो आंकड़े बताते हैं कुछ भी, जमीन पर कुछ और है। निश्चित तौर पे क्या लगता है, जिस तरह से अभी विपक्ष पलायन को लेकर के एक अजीब तरीके का मुद्दा बना रहे, अजीब कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से लोग परेशानी झेल रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष को मुद्दा चाहिए, मुद्दा मिल रहा है। देखिए, 1990 के बाद जो पलायन यहाँ शुरू हुआ, जितना दिन राजद शासनकाल था उतना दिन पलायन जारी था। आतंक से, अपराध से लोग यहाँ भय से भाग रहे थे, दूसरे प्रदेश में जाकर के कमा रहे थे। अब धीरे धीरे अपराध मुक्त बिहार हुआ है, लोगों का पलायन रुका है, यहाँ रोजगार सृजन हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो स्वाभाविक है कि चुनावी मुद्दे बनाते हैं लोग, वही जो पलायन क्रिएट किए थे वही लोग चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। सभी तरह के लोग रहते हैं। बिहार में पलायन क्या खत्म हो चुका है भाई, मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पलायन तो यहाँ एकदम अपने चरम पे है। सरकार कह रही है कि पलायन खत्म हो चुका है, मानते हैं आप? एनडीए की सरकार कह रही है कि पलायन खत्म हो चुका है। सरकार का दावा तो खाली हवा ही रहता है, एकदम क्या बोला जाए। आते हैं मंच से बड़ा बात बोल के चल जाते हैं। और पलायन ही नहीं, यहाँ पे विद्यार्थी का इतना बुरा हाल है कि मतलब बद से बदतर स्थिति है। हम लोग तो मोदी जी के लिए एक हम सॉन्ग भी हमेशा गाते हैं, और नीतीश जी के लिए अगर आप आज्ञा देंगे तो हम उसको सुनाएंगे भी। हम लोग जिस तरह से वो हम लोग का स्थिति कर दिए हैं मोदी जी, कि उन पर हम कहते हैं कि
सुनिए पीएम मोदी जी, सुनिए नीतीश कुमार, दोनों मिलकर युवा को कर दिए बेरोजगार। एनटीपीसी ग्रुप डी का भी सपना कर दिए इतना दूर। 2 करोड़ का वादा करके यूज किया भरपूर। सुनिए सुनिए नीतीश कुमारा, खा गए करियर आप हमारा। अब आए ना आप दोबारा, खा गए करियर आप हमारा। यही हाल है अभी। ये आपकी अंदर की पीड़ा जो है वो बाहर आ रही एकदम है। अंदर की पीड़ा है। हम लोग मतलब इतना त्रस्त हो चुके हैं 6x6 के कमरा में रहते हुए, और जिस तरह का रवैया है वर्तमान में। हम लोग 4 बजे से उठ के रनिंग की तैयारी करते हैं, रिटर्न की तैयारी करते हैं, दिन भर लाइब्रेरी में बीतता है, और पेपर होता है उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। मतलब इतना बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार है जो बिहार में एकदम चरम पे है अपना। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम पटना जिला के ही हैं, धनरुआ थाना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खत्म हो प्रधानमंत्री पूरे कल जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। पूरे बिहार के मजदूर बाहर में पंजाब हरियाणा में काम करता है बिहार से जाकर, और पूरे देश में जहाँ भी फैक्ट्री है वहाँ देखिए तो बिहार के मजदूर मिलेगा। कहाँ पलायन रुका हुआ है? बिहार से जाके वहाँ रोजगार करके अपना आता है, कमा खटा के बीमारी लेके आता है बिहार में। वहाँ जो है सारे मजदूर को वहाँ खटाया जाता है। झूठे वादा है। आपके हिसाब से पलायन पर सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार जब तक यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, जब तक नहीं रुकेगा। यहाँ आपके हिसाब से फैक्ट्री क्या चाहिए। बिहार में विकास नहीं हुआ है? नहीं, बिहार में विकास कहाँ? बिहार में कुछ नहीं। बिहार में लूट खो रही है खाली। रोड बनाइए, आधा गिर जाइए, पुल बनाइए, आधा पुल गिर गया, अपना लिया कमीशन, नेता अपना जय जयकार लगाया, यही हो रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब सरकार में बैठे लोग पूरे और देश में बिहार में जितना लूट है हर एक विभाग में उतना कहीं नहीं है। आप जाइए एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, वहाँ 500 रुपया 200 रुपया घूस लेगा तब आपको बनाएगा। यह हालात है आपका बिहार में। पूरे बिहार में खुलेआम अपराधी घूम रहा है। मतलब दारू हर एक टोला मोहल्ला, हर एक चौक चौराहा पर बिक रहा है। यही तो बिहार का हाल है। क्या लगता है सर, पलायन खत्म हो चुका है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू अपने लोगों से बेचवाते हैं। पलायन खत्म हो जाएगा। ये खाली पलायने पर आप लोग पूछ रहे हैं। पलायन के बारे में पूछ रहे हैं। पलायन रुका हुआ प्रधानमंत्री को नहीं पता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि पलायन रुका हुआ है। पलायन कैसे नहीं रुकेगा? यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ मजदूर कहाँ काम करेगा? एक आगो फैक्ट्री बनाए हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कुछ ऐसा बना है यहाँ 500 लेबर खट सकता है? एक आगो बिहार में एक भी को नाम लीजिए, सिंगल पत्रकार हैं, एक सिंगल को बताएंगे यहाँ कारखाना खुला है? सरकार तो कह रही है कि हम सब जगह इंडस्ट्रियल जो है लगा रहे हैं, उद्योग। तो वो छिपने का चीज़ है। आप भी तो घूम रहे हैं पत्रकारिता कर, कहाँ है बताइएगा ना। कि मधुबनी में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में, कहाँ है? कहीं बताइए ना कि यहाँ कारखाना खुला है, कहाँ खुला है? ऐसा तो नहीं है कि खुल गया उसको पब्लिक नहीं जान रहा। एकाओ के नाम बताइए कि हाँ फलाने जगह खुला हुआ है, वहाँ 500 लेबर काम कर रहा, कहाँ है? दिन रात मर्डर हो रहा है। अभी 10 दिन से आप देखिए, एक दिन भी ऐसा है जहाँ मर्डर नहीं हो रहा है। पर डे गोली चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास के पास, गवर्नर आवास के पास गोली चल रहा है। और खाली हमारे मुख्यमंत्री जो अच्छी अवस्था में वो कहते हैं कि 90 के पहले। अरे अभी क्या किए? 90 तो बहुत दूर चल गया। अभी क्या अभी मुख्यमंत्री मोटा मोटी 3 महीना से एक जगह पत्रकार के सामने आए हैं, बोले हैं कुछ? क्यों नहीं बोल रहे हैं? मंच से तो भाषण दे रहे हैं। मंच पर भाषण देते हैं जो नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। महिला को कहते हैं सम्मान देते हैं, महिला के साथ कैसे बिहेवियर करते नहीं देखते हैं। गमला उठा के मंत्री के माथा पर धर रहे नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री खत्म हो चुके हैं। आपके हिसाब से क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार बदलेगा 2025 में, सरकार बदले। क्या पलायन खत्म हो जाएगी? अरे युवा चेहरा आएगा, युवा का सोच अलग है। इनका ब्रेन भी तो अब काम नहीं कर रहा है।
ये तो कठपुतली की जगह बैठा लगता है दिया कि गया है। सरकार बदल जाने से समस्या समाप्त हो जाएगी। जब सरकार बदलेगी, युवा पीढ़ी आएगा, उसकी सोच जो है काम करने की तरफ रहेगा, ना कि लूट खसोट की तरफ रहेगा। काम जब युवा करेगा तब इस राज्य का विकास सुना होगा। कि क्या कुछ कहना था पटना वासियों का। कुछ युवाओं ने भी जो है अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से पलायन पर सरकार आए दिन ये कह रही है कि पलायन खत्म हो चुका है, लेकिन ये पलायन खत्म होने का बिहार में एक चुनौती है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब सरकार इस पर किस ओर संज्ञान लेती है, सरकार का अगला क्या कदम होता है पलायन पर, न्यूज़ 4 नेशन वह भी आप तक जरूर साझा करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।